मैंने कोलेर हाउस के नियम को आपको पिछले वीडियो में बताया और पीडीएफ जो आपको भेजी गई है आप उसके नोट्स में से उतारना, बिल्कुल सरल सी बात है, ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात है नहीं। अब अगला जो पॉइंट है बेटा कोलेर हाउस के नियम के अनुप्रयोग। नंबर वन है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। अब कहने का मतलब है कि अपन को किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करनी है। तो जैसे एग्जाम्पल है, यदि आपको यहाँ लिख देंगे अपन, यदि आपको प्रबल वैद्युत अपघट्य जैसे HCl, NaCl व सोडियम एसीटेट दिया जाए, इसका इंडिकेशन HAC करके भी है, जिसको सोडियम एसीटेट बोला जाता है, दिया जाए तो एसिटिक अम्ल क्या है? अरे दुर्बल वैद्युत अपघट्य दुर्बल है। एसिटिक अम्ल की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो। अरे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ प्रबल वैद्युत अपघट्य देगा और प्रबल वैद्युत अपघट्य यदि आपको दिया गया है तो अब देखो सबसे पहला कार्य क्या करना है बेटा, अपन को सवाल हो गया। अब यहाँ पर NaCl है, HCl है और सोडियम एसीटेट है, उनकी आप लोग समीकरण बनाओगे जिसके अंदर कोलेर हाउस के नियम के अनुसार इसकी समीकरण बनानी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो समीकरण किस प्रकार की बनानी है। तो आपके प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या दे रखे हैं? HCl दे रखा है। क्या दे रखा है? HCl। सबसे पहले HCl को तोड़ोगा तो H++ Cl- में टूटा। अब समीकरण बनाओगे लैम्बडा इन्फिनिटिव HCl, सही है, बराबर लैम्बडा H+ लैम्बडा Cl-। ठीक, समीकरण नंबर 1 लिख दो यार, एक वैद्युत अपघट्य की बढ़ा दी। नंबर 1। नंबर 2 कौन सा वैद्युत अपघट्य हमारा, कौन सा है जो है आप लोगों का? चलो आप ले लेते हैं सोडियम एसीटेट ले लेते हैं पहले, सोडियम एसीटेट Na, तोड़ो Na+ एसीटेट आयन CH3COO-। ठीक है बेट। अब इसकी समीकरण बनाओगे लैम्बडा इन्फिनिटिव करोगा एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट बराबर यहाँ पर ये Na+ और प्लस क्या करोगे माइनस एसीटेट आयन, हो गया। तो समीकरण नंबर कौन सी हो गई है हमारी? 2 हो गई। अब अपना कौन सा तीसरा वैद्युत अपघट्य कौन सा है? NaCl का। तो NaCl को तोड़ा Na+ Cl-, क्या लिखाओगे? NaCl बराबर प्लस Na+ और प्लस लैम्बडा माइनस और ये Cl-। समीकरण नंबर 3 बनाओगे। देखो बेटा अब समीकरण 1 और 2 देखो, यदि आप लोग समीकरण 1 और 2 को जोड़ो और जोड़ने पर अपन तीसरी समीकरण NaCl को घटाएंगे तो अपन जानते हैं इस Na से Na घट जाएगा और एक Cl से एक Cl घट जाएगा, तो हमारे पास एक तो H बचेगा और एक ये बचेगा एसीटेट आयन, अर्थात क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल, अर्थात हम कह सकते हैं लैम्बडा इन्फिनिटिव एसिटिक अम्ल बराबर करके निकालोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे? मुख्य रूप से अब यहाँ सबसे पहले समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 1 तथा 2 को क्या करना है बेटा? जोड़ने पर वह उनमें से समीकरण 3 को घटाने पर। ठीक, अब यहाँ पर
लैम्ब्डा इन्फिनेटिव एसिटिक अम्ल बराबर समीकरण कौन सी है, एक HCl की, लैम्ब्डा इन्फिनेटिव HCl प्लस समीकरण नंबर 2 क्या है, लैम्ब्डा सोडियम एसीटेट। अब इसमें से काय करोगा, घटा होगा, किसको, लैम्ब्डा इन्फिनेटिव NaCl को, Cl से Cl कटेगा, Na से Na कट जाएगा, अब बच क्या रहा है। तो हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पर कि ये समीकरण के हिसाब से आपका जो समीकरण बनी, कट गया सब मामला, जब कट गया मामला तो बना लैम्ब्डा इन्फिनेटिव एसिटिक अम्ल CH3COOH बराबर। अब सवाल आता है कि भैया तुम लोगों को HCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, सोडियम एसीटेट की अनंत अनुता पर मोलर चालकता और NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान दिया हुआ है, तो उनकी सहायता से अपन सोडियम एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सवाल मैंने अभी बेटा आपको इसको शॉर्टली बताया कि मैंने इसको PDF में पूर्ण रूप से समझाया है। आप लोगों को यदि मान दिए हैं इनके अलग अलग, मान का मतलब है कि इसके अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान अपन को दिया है ना 135 ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेमी स्क्वायर। इसका जो मान दिया हुआ मान के चलो 170 ओम इनवर्स, मोल इनवर्स और सेमी स्क्वायर, और इसका मान दिया हुआ है मान के चलो 110 ओम इनवर्स, मोल इनवर्स, सेमी। तो अब आपको पूछे कि एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करो, तो बात समझ में आ रही है। 135 प्लस 170 तो जोड़ो और उसमें से माइनस 110 कर दोगा, तो एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता पर मोलर चालकता आपको ज्ञात हो जाएगी, जो होगी इकाई, और इसको बोलोगे सेमी स्क्वायर, ठीक है बोलोगे, तो सीमेन मोल इनवर्स सेमी स्क्वायर। तो अब मान आपको समझ में आ ही गया होगा भाई, यहाँ से घटाओ, ये तो कितना बच गया 60 135 कितना हो गया 195, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा आपका 195 सीमेन मोल इनवर्स सेमी स्क्वायर। समझ में आ गई। अब आपको अलग अलग वैद्युत अपघट्य दे, और यदि कहने का मतलब है जैसे एक सवाल और करवाया है मैंने आप लोगों को, और उस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे किसी भी आयन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता दे तो समीकरण सबसे पहले बढ़ाना, और समीकरण करने के बाद ही आप लोग उसका क्या करोगे, इसका मान निकालोगे। इसमें मैंने 1-2 एग्जाम्पल और करवाए हैं और उनको मैंने PDF फाइल के रूप में आपको भेजे हैं, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट अनुप्रयोग नंबर 2, और 2 है जल का आयनिक गुणनफल Kw ज्ञात करना, कोलेराउस के नियम से अपन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ बातें लिखता हूँ कि H2O को आप लोग तोड़ोगे, H2OH प्लस OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, तो K बराबर उत्पाद का सक्रिय हाइड्रोजन सक्रिय द्रव्यमान हाइड्रोक्सिल आयन का और अपॉन H2O का। H2O क्या चीज़ है, अधिक में, तो KH2O इसको ऊपर ले आओ बराबर H प्लस और ये OH माइनस, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर नया स्थिरांक KH2O बराबर जो होता है वो होता है बेटा KW, और KW को बोला जाता है जल का आयनिक गुणनफल, ठीक है। तो अपन समीकरण आ जाएगी हमारी KW बराबर H प्लस का सक्रिय द्रव्यमान जो बड़े ब्रैकेट में करोगे, OH माइनस का सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है बेटा। अब H प्लस और प्लस OH माइनस की अनंत अनुता पर मोलर चालकता का मान जो है 548.3 क्या साइमन मोल इनवर्स सेमी स्क्वायर होता है, ध्यान रख लेना, ये आपको मान याद रखना है। अब सबसे पहले लैम्ब्डा H2O इन्फिनेटिव बराबर, ये H2O का मान है पूरे का, बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा M। अब M बराबर करोगे तो कप्पा जो विशिष्ट चालकता है, जल की विशिष्ट चालकता कप्पा बराबर होती है बेटा 1.54 K का मान होता है 5.5
4 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है बेटा, m करोगे, m बराबर करोगे अब क्या करना है 5.54 इंटू 10 की पावर -8 इंटू क्या करना है 1000 बटा ये लेमडा S2 का मान मैंने आपको बताया 548.3 बराबर वैल्यू आएगी 1.01 इंटू 10 की पावर -7। अब ये जो मान है ना यहाँ रखेंगे H और OH का, तो KW बराबर 1.01 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 1.01 इंटू 10 की पावर -7। अब इनको जोड़ा तो KW बराबर जो आएगा 1.02 इंटू 10 की पावर -14। ये जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। तो ये है बेटा जल के आयनिक गुणनफल का सिस्टम। यूँ का यूँ लगना कि यहाँ पर ये मोलर चालकता के मान है, इन दोनों को अलग अलग है, और अलग अलग करने के बाद K का मान दिया होगा जो 5.54 है, 54 है, और 10 की घात माइनस, इसकी इकाई अपन जानते हैं बेटा, इसकी इकाई होती है ओम इनवर्स और ये इकाई होती है बेटा सेमी इनवर्स। ठीक है, अब अनुप्रयोग नंबर अगले जो है आप लोगों का तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी है वो मेरा आप लोगों को 89 वाले वीडियो में आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, धन्यवाद।